चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है तथा नति कोण जो 60 डिग्री है, तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता क्या होगी। तो मसला समझने की कोशिश करना है कि जैसे एक मीडियन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके टेढ़ी आ रही होती है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला होता है क्षैतिज घटक जिसे कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक है। तो दो कंपोनेंट होते हैं, ये जो एंगल होता है इसे नति कोण कहते हैं, इसे डेल्टा से दिखाते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं डिप एंगल। तो क्वेश्चन में डिप एंगल पता है, एक तो तुम्हें डेल्टा बराबर जो 60 डिग्री है, और एक चीज़ पता है इसका क्षैतिज घटक, क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं क्षैतिज घटक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हें पता है 0.3। तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है रियल में जो पूरी संपूर्ण यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी वाली, ये पूछा है। अब एक समझना है क्या सीन है कि बी जो है, बी का दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर वाला होगा ऐसे करके कॉस थीटा वाला और एक होगा साइन थीटा वाला। यानी जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो बनेगा इस तरफ की तरफ बी ई कॉस, और डेल्टा डेल्टा की जगह दे रखा था 60, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच वो बराबर है बी कॉस 60 के बराबर। हॉरिजॉन्टल की जगह पे दे रखा है 0.3, बी की जगह पर बी लिखते हैं, और कॉस 60 का मतलब होता है 1/2। 1/2 में से जो 2 से वहाँ भेज दो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी ई बराबर आ जाएगा 0.6 गॉस। बस आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कूड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान दे रखा है वो बराबर है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों आपस में बराबर है। तो तुम्हें नति कोण के बारे में बताना है। अब बात पता है क्या होती है, दोबारा एक बार देख लो कैसे करके कंपोनेंट बनाया था। ये था रियल वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है इसका नति कोण डेल्टा, ये चीज़ होती है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होता है वर्टिकल वाला। ठीक है, अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे लगा दो कि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, इधर जाके ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली और ये जो है वर्टिकल वाली, इसी चीज़ को सामने कर दिया। तो यहाँ से अगर तुम्हें एंगल पता करना है तो टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, टेन डेल्टा बराबर होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि लंब बटे आधार, लंब की जगह पे हो जाएगा वर्टिकल और आधार की जगह हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को कैंसिल कर दो, यहाँ आंसर हो गया 1। तो 10 की वैल्यू 1 आती है 45 पर, यानी कि जो 10 डेल्टा होगा वो बराबर होगा 10 45 के, 1 की जगह पर 45 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि डेल्टा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। नति कोण की वैल्यू ये हो जाएगी। एक अल्टरनेट तरीका क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, इसका बी का एक कॉम्पोनेंट बनेगा बी कॉस थीटा, एक होता है साइन थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वाला बनता है बी कॉस थीटा वाला। तो हॉरिजॉन्टल की जगह पर लिख दो बी कॉस डेल्टा और वर्टिकल की जगह पे हो जाता है बी साइन डेल्टा। तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, साइन बाई जब कॉस करोगे साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा, वहाँ इक्वल में बचा हुआ है 1, इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी 10 डेल्टा, 10 डेल्टा बराबर 1। फिर वही चीज़ दोबारा हो जाएगी कि 1 का मतलब क्या होता है 10 45 बराबर में लिखा है 10 डेल्टा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाते नहीं फिलहाल इन्वर्स होता है, और डेल्टा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। बस आंसर। यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो इतना दे रखा है और ऊर्ध्वाधर घटक इतना है, तो उसका नति कोण बताना है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। मतलब दो बातें पूछिए। तो सामने देखो डायग्राम में लिखा कि एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तुम्हें वर्टिकल कंपोनेंट पता है और डेल्टा के बारे में पूछा है, डेल्टा मतलब नति कोण पूछा है, और दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है। तो एक चीज़ दिमाग में ये जो छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया ये छप जाए, उस बात खत्म है। देखो ये चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये चीज़ होती है वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पर रियल मैग्नेटिक फील्ड आती है जो रियल में आ रही है, और ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं इसका नति कोण यानी कि डेल्टा। डेल्टा निकालने के लिए तुम यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, इस वर्टिकल को उठा के यहाँ पे लिया तो यहाँ पर आ जाएगा वर्टिकल। ये एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें 10 की वैल्यू आती है लंब बटे आधार। तो यानी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो 10 डेल्टा होगा वो होगा लंब, लंब की जगह आ जाएगा ये वर्टिकल डिवाइड बाय आधार की जगह आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। इन दोनों की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, बस आंसर हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है वर्टिकल की जगह पर 3√3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और नीचे लिखा हुआ है 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। कैंसिल समझ लो क्या होगा, ऐसे जब जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर 10 की पावर -5 है +1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4, ये और ये कैंसिल हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर √3 के बराबर। और 10 में जो √3 आता है वो 60 पे आता है, इसका मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो 60 के इक्वल हो जाएगी। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अगली चीज़ पूछिए कि इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अब मैग्नेटिक फील्ड या तो हॉरिजॉन्टल से निकालो या तो वर्टिकल, कहीं से भी आ जाएगी। जैसे समझो ये बी रियल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट होगा कॉस वाला और नीचे वाला होगा साइन वाला। तो एक काम करते हैं, आसान वैल्यू दे रखी है वर्टिकल वाली, तो वर्टिकल से खेल लेते हैं। तो बी का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो साइन थीटा है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा बी साइन डेल्टा के, और डेल्टा की जगह पर कितना भी आंसर है 60, यानी साइन 60 के बराबर हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है 3√3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5, ये चीज़ बराबर है b इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो सामने √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को उधर भेजोगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यानी कि जो b की वैल्यू आएगी
वो आएगी 6 × 10⁻⁻5। बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो वास्तविक नति कोण बताना है। तो सीन समझना है। पहली बात तो जो वास्तविक नति कोण बनता है, यानी कि जो डिप एंगल बनने वाला है वो रियल में बनता है चुंबकीय याम्योत्तर के अंदर, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में बनेगा। लेकिन बात क्या है कि जो चुंबक है वो रियल में मैग्नेटिक मेरिडियन में है नहीं इस जगह पे, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री मुड़ना है। जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन इधर है तो यहाँ से 30 डिग्री इधर पहले मुड़ोगे, फिर उसमें जाके ऐसे चुंबक को लटकाया और चुंबक फिर क्षैतिज के साथ में जो एंगल बना रहा है वो ऐसे करके मतलब नीचे की तरफ 45 डिग्री का बना रहा है। यानी पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक पहले तो इसे डालना पड़ेगा, इस चुंबक को ऐसे घुमा के उसके मीडियन लेके उसे चुंबकीय याम्योत्तर में लाना पड़ेगा। उसके बाद सीन होगा, डायग्राम समझते हैं, समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि ये चीज़ है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। जो रियल में डिप एंगल बनता है वो उसी के अंदर बनता है, रियल मैग्नेटिक जो डिप एंगल बनेगा। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर लटका हुआ है, यानी कि एक दूसरा यहाँ से ये इस वाले एंगल से 30 डिग्री पे पहले मुड़ो। 30 डिग्री पे मुड़ने के बाद एक ऐसा करके वो मान लो मीडियम है, तो ये जो ब्लू वाला मीडियम मैंने बनाया बाद में, इस वाले मीडियम के अंदर लटका हुआ है ऐसे करके इधर चुंबक बी, ठीक है। और ये जो है यहाँ से 45 डिग्री से बना रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, इसके साथ में, ठीक है, क्षैतिज के साथ में। तो अब करना क्या पड़ेगा, पहले तो इसका एक कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा ऊपर वाला, उसका नाम होगा बी। इस जगह पे जो कॉम्पोनेंट होगा उसका नाम होगा बी cos 45, ठीक है। फिर अब उसके बाद बी cos 45 से उसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। इस जगह पे जो आएगा कॉम्पोनेंट उसका नाम हो जाएगा बी cos 45 और फिर बाद में होगा cos 30, cos 45 cos 30। पहले तो इधर से इधर का एक एंगल बनेगा, फिर वो वहाँ से फिर अंदर की तरफ एक बनेगा, उसका नाम हो जाएगा बी cos 45 और cos 30। और एक ये वाला कॉम्पोनेंट जो होगा इसी जगह पे देखते हैं। इसका जो एक कॉम्पोनेंट था बी cos 45 था और एक नीचे होगा बी sin 45 इस जगह पर, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट उसका नाम होगा बी sin 45। ये sin 45 उस वाले मीडियन के लिए और ये वाले मीडियन के लिए, दोनों मीडियन के लिए सेम होगा। तो इस जगह पर भी सेम वर्टिकल जो है कॉम्पोनेंट ये रहेगा बी sin 45 के बराबर। अब जो रियल में जो डिप बनने वाला है वो इस जगह पे बनेगा, बी रियल लिख देते हैं आर, ठीक है। इस जगह पे जो बनेगा डेल्टा, ये रियल डिप एंगल है। अब ये चीज़ पता करनी है। अब ये रियल डिप पता करने के लिए क्या, देखो इसका जो है एक तो ये आधार पता चल गया, और ये जो इसका लंब हो जाएगा, किसी बताया था, इसे उठा के सामने आके लगा दो, यहाँ पे लगा दो आके, तो यानी कि ये बन जाएगा इसका लंब और ये चीज़ बन जाएगी इसकी आधार। और यहाँ पर देखा है डेल्टा, अगर तुम्हें डेल्टा पता करना है, ये एंगल पता करना है डिप एंगल का, तो लंब बटे आधार होता है, लंब की जगह पर आ जाएगा बी sin 45 और आधार की जगह पर आ जाएगा ये पूरा चीज़ बी cos 45 और cos 30 के बराबर, ठीक। ये बी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस का मतलब होता है 10, ऊपर बन जाएगा 10 45 और नीचे लिखा हुआ है cos 30। 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 10 डेल्टा बराबर हो जाएगा ऊपर 1, नीचे लिखा हुआ है cos 30। cos 30 का मतलब होता है √3/2, वो जो बटे वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 10 के वैल्यू में कोई भी ऐसा नहीं वैल्यू नहीं आती। तो ऐसे अगर डेल्टा अगर पता करना है तो 10 को उधर भेजते हैं तो बन जाता है 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 2/√3। बस आंसर।